जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब पूरे देश के अंदर राष्ट्रपति कानून लागू हो चुका है। यानी कि अब कब्जेधारी को किसी भी तरीके की माफी नहीं मिलेगी। अगर उसके पास में कब्जे की संपत्ति पाई जाती है तो उसको तुरंत जब्त किया जाएगा और उस कब्जेधारी को 10 साल के लिए जेल के अंदर जाना पड़ेगा। बहुत ही पावरफुल कानून पूरे देश के अंदर कब्जेधारियों के खिलाफ लागू हो चुका है। तो इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि अगर आपकी भी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रखा है, आपके मकान, दुकान, प्लॉट या फिर कृषि भूमि के ऊपर कब्जा है, तो कैसे आप उस कब्जेधारी को 10 साल के लिए जेल के अंदर भिजवा सकते हैं और कैसे आप उस कब्जे की संपत्ति को फिर से अपने हाथों के अंदर ले सकते हैं, उससे कब्जे को आप हटवा सकते हैं। ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है क्योंकि ये जानकारी आप खुद जानना चाहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए आप अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, अब से पहले कब्जेधारी कब्जा करके बहुत ज्यादा राजी हो रहे थे। वो कब्जे की प्रॉपर्टी को हड़प के बैठ जाते थे और उसके वो परमानेंट मालिक बन जाते थे। यानी कि वो हमेशा के लिए उस प्रॉपर्टी का उपयोग करते रहते थे। उनका प्रशासन और कानून कुछ नहीं बिगाड़ता था। अगर प्रॉपर्टी के मालिक उनको हटाने के लिए जाते थे, पुलिस की मदद लेते थे, कोर्ट की मदद लेते थे, तो उनकी मदद कोई भी करने के लिए तैयार नहीं होता था। लंबे समय तक अगर कब्जेधारी का रहता था तो कब्जाधारी परमानेंट उस प्रॉपर्टी का मालिक यानी कि उस संपत्ति का मालिक बन जाया करता था। अपने देश भारत के अंदर यही प्रतिकूल कब्जा कानून है। अगर किसी का बिना किसी रोक टोक के लगातार 12 साल तक कब्जा रहता है प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर, तो कब्जे के आधार पर उस प्रॉपर्टी को अपनी बना सकता है, उस प्रॉपर्टी को परमानेंट मालिक बन सकता है। पर दोस्तों, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी पे चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, चाहे लगातार 12 साल से कब्जा हो रखा हो या फिर 12 साल से अधिक से कब्जा हो रखा हो, तब भी आप उस कब्जेधारी को अपनी प्रॉपर्टी से भगवा सकते हैं, उस कब्जेधारी को आप वहां से हटवा सकते हैं और उस कब्जे की संपत्ति को फिर से प्राप्त कर सकते हैं और उस कब्जेधारी को आप जेल के अंदर भी भिजवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सभी की चाहत होती है, जिनके भी मकान, दुकान, प्लॉट या फिर कृषि भूमि के ऊपर कब्जा हो रहा है, वो सब चाहते हैं कि जो कब्जा करके उनकी संपत्ति के ऊपर बैठा है उसको जरूर पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उसको जरूर जेल होनी चाहिए, जिससे उसको पता चल सके कि देश के अंदर कानून भी है। नहीं तो ये माना जाएगा कि देश के अंदर कानून ही नहीं है, ये तो अन्याय हो रहा है सरासर। कब्जाधारी कब्जे की प्रॉपर्टी का मालिक बन रहा है, बिना वजह मालिक बन रहा है, जबकि उसके पास में उस प्रॉपर्टी का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई भी कागज नहीं है, फिर भी प्रशासन और कानून उसकी मदद कर रहा है। कानून के आधार पे वो पूरी तरह से उस प्रॉपर्टी का मालिक बन रहा है। और जो असली प्रॉपर्टी के मालिक है, जिनके पास में उस प्रॉपर्टी के सारे कानूनी दस्तावेज है, वो उस कब्जेधारी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। तो बिल्कुल ये गलत कानून है देश के अंदर, तो इसका पूरी तरह से अंत होना चाहिए। ये सभी लोग चाह रहे थे, तो बिल्कुल अब ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो गया है। आप अगर चाहें तो बिल्कुल उस कब्जेधारी को वहां से हटा सकते हैं, चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, और उस कब्जेधारी को आप जेल के अंदर भी भिजवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार आप कौन कौन सी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी प्रॉपर्टी पे जो भी कब्जा हो रखा है, उस कब्जेधारी को अगर आप हटाने का प्रयास कर रहे हैं तो बिल्कुल उसको वहां से हटना पड़ेगा। आपकी वो कब्जे की प्रॉपर्टी फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी और वो कब्जाधारी जेल के अंदर जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी पे अगर कोई किराएदार कब्जा करके बैठा है, वो अगर आपकी प्रॉपर्टी को भी खाली नहीं कर रहा है, तो उस किराएदार को भी आपकी प्रॉपर्टी को खाली करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और वो प्रॉपर्टी फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। और उस किराएदार को अगर आप जेल के अंदर भिजवाना चाहते हैं तो बिल्कुल उसको जेल भी होगी। और आपकी प्रॉपर्टी में अगर कोई आपकी परमिशन या फिर अनुमति से रह रहा था और आपकी प्रॉपर्टी पे अगर वो अभी कब्जा कर लिया है, आपकी प्रॉपर्टी को अगर वो खाली नहीं कर रहा है और उससे अगर आप खाली करवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल उसको खाली करना पड़ेगा। फिर से वो प्रॉपर्टी आपके हाथों के अंदर आ जाएगी और वो जो कब्जा करके बैठा है उसको आप बिल्कुल जेल के अंदर भिजवा सकते हैं। तो कुल मिला के अगर आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर अवैध कब्जा हो रखा है, इनलीगल व्यक्ति वहां पे बैठा है, तो बिल्कुल आप उसको जेल के अंदर भिजवा सकते हैं और उससे वो कब्जे की प्रॉपर्टी फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। तो इसके लिए आपको यह करना है कि आपकी प्रॉपर्टी का जो नजदीकी पुलिस थाना है या फिर कोर्ट है, वहां पे जाके आपको एक नया कानून आया है BNS। तो इसी कानून की धारा है 111 उपधारा 7। तो इसके तहत आपको एक एप्लीकेशन देना है, एक आवेदन देना है। और इस कानून के अंदर साफ साफ प्रावधान किया गया है कि अगर किसी के पास में ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ऐसी संपत्ति होती है जिसका उसके पास में कोई भी वैध हिसाब नहीं होता है, कानूनी दस्तावेज नहीं होता है, तो बिल्कुल ये माना जाएगा कि इसके पास में इनलीगल प्रॉपर्टी है, अवैध संपत्ति है, और अवैध संपत्ति को तुरंत जब्त किया जाएगा। और ऐसी प्रॉपर्टी जिसके पास में भी पाई जाएगी, ऐसी संपत्ति जिसके पास में भी पाई जाएगी, उसको 3 से 10 साल की जेल होगी और 1 लाख या इससे अधिक का उसके ऊपर भारी भरकम जुर्माना भी लगेगा। तो ऐसा अगर कोई भी आपकी प्रॉपर्टी पे बैठा है तो उसके खिलाफ बिल्कुल आप ये एप्लीकेशन दे सकते हैं, ये आवेदन दे सकते हैं, और इस कानून के तहत बिल्कुल उसको सजा होगी और वो प्रॉपर्टी फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी।
पर इसके लिए आपको एक विशेष काम और करना होगा। जहां पे भी आप बीएनएस की धारा 111 उपधारा 7 का एप्लीकेशन देंगे तो वहां पे आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स भी दिखाने होंगे। वहां पे आपको ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स भी लगाने होंगे, क्योंकि इन्हीं जजमेंट्स के अंदर कब्जा हटाने की गाइडलाइंस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जारी करी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं जजमेंट्स के अंदर स्पष्ट दिया बोला है कि किसी का अगर कब्जा है और उस कब्जेधारी को अगर हटाने का प्रयास उन प्रॉपर्टी के मालिक के द्वारा किया जा रहा है तो बिल्कुल वो कब्जा हटेगा। अगर वो किराएदार कब्जा करके बैठा है तो बिल्कुल वो किराएदार का भी कब्जा हटेगा, या फिर कोई परमिशन या फिर अनुमति से किसी प्रॉपर्टी के अंदर रह रहा है तो उसको भी उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि अवैध कब्जा अगर कोई करके बैठा है तो अवैध कब्जाधारी कभी भी उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनेगा। तो ये सारे महत्वपूर्ण गाइडलाइंस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कब्जेधारी के खिलाफ इन जजमेंट्स के अंदर दी है। तो इन जजमेंट्स को अब जब लगाएंगे तभी आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटाने का ऑर्डर होगा, तभी उस कब्जेधारी को जेल होगी, अन्यथा जेल नहीं होगी। क्योंकि कानून आपको हमें समझाना पड़ेगा। इन जजमेंट्स के जरिए से पुलिस थाने और कोर्ट के अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब देश की सबसे बड़ी कोर्ट ही इन जजमेंट्स के अंदर कब्जा हटाने की बातें बोल रही है, कब्जेधारी के खिलाफ बातें बोल रही है कि चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, अगर अवैध कब्जा है तो अवैध कब्जा जरूर हटेगा। तो बिल्कुल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को देखकर पुलिस थाना और कोर्ट आपकी पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा और बीएनएस 111(7) के अंदर एक कठोर कार्रवाई उस कब्जेधारी के खिलाफ कर देगा और उसको जेल के अंदर भिजवा देगा और आपकी कब्जे की प्रॉपर्टी फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। यानी कि आपकी खुद की प्रॉपर्टी से परमानेंट कब्जा हटके और वो प्रॉपर्टी आपको सौंप दी जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूं कि चाहे आप कब्जा हटाने का केस बीएनएस 111(7) का डाले या फिर अब से पहले का आपका कोई भी कब्जा हटाने का केस चल रहा है या फिर आप नया और भी कोई कब्जा हटाने का केस डालने वाले हैं, हर कब्जा हटाने के केस के अंदर आपको ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स तो लगाने ही पड़ेंगे। ये 7 जजमेंट्स जब आप अपने कब्जा हटाने के केस के अंदर लगा देंगे तो उस केस का ऑर्डर बिल्कुल आपके पक्ष के अंदर आ जाएगा। दोस्तों एक कब्जा हटाने की बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है। इस ट्रिक के बारे में आपको जल्दी से कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि पूरे देश के अंदर आज तक जितने भी कब्जे हटे हैं, जिनकी भी प्रॉपर्टी से कब्जे हटे हैं, वो केवल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट से ही हटे हैं। जिनके पास में 7 जजमेंट्स थे वही केवल अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा पाए हैं, अपने केस के अंदर कब्जा हटाने का ऑर्डर करवा पाए हैं। अन्यथा और किसी की भी प्रॉपर्टी से आज तक कब्जा नहीं हटा है, किसी के भी पक्ष के अंदर उस केस का ऑर्डर नहीं हुआ है जो कब्जा हटाने का केस डाल रखे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों ये रामबाण ट्रिक है कब्जा हटाने की। आप बिना इग्नोर करे इस बात को इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को ले जाके अपने कब्जा हटाने के केस में एक बार लगा के देखना, आप खुद अचंभित हो जाएंगे। बिल्कुल ये चमत्कार सा हो जाएगा, आपकी लाखों करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी कब्जा मुक्त होकर फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी और परमानेंट फिर आप उसके मालिक बन जाएंगे। तो कब्जा हटाने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स कौन से हैं? तो दोस्तों ये जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है, इन जजमेंट्स का हर किसी को पता नहीं है। तो इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और सुनिए। स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 एरेताई नंबर भी दिखाई दे रहे हैं। एरेताई का मतलब है कि हमने व्हाट्सएप की जगह भारत के अपने ऐप एरेताई को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लिया है, यानी कि अब हमारे इन दोनों नंबर के ऊपर एरेताई ऐप चलते हैं। तो आपको भी अगर हमसे कांटेक्ट करना है, इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी लेनी है, तो आपको भी प्ले स्टोर से इस एरेताई ऐप को इंस्टॉल करना होगा। फिर इसके अंदर हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर को ऐड करके और आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल कब्जा हटाने के 7 महत्वपूर्ण जजमेंट्स की जरूरत है। तो हमारे असिस्टेंट आपको एरेताई नंबर से आपके एरेताई ऐप के ऊपर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके एरेताई ऐप के ऊपर ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटाने के 7 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के अपने कब्जे से संबंधित मामले या फिर केस के अंदर लगा के और उस केस का तुरंत ऑर्डर अपने पक्ष के अंदर करवा सकते हैं, कब्जा हटाने का ऑर्डर करवा सकते हैं। ये आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी एरेताई नंबर के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के फिर आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का आपसे कुछ चार्ज लेंगे। इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स के माध्यम से अपनी लाखों करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी से कब्जे को तुरंत हमेशा के लिए हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नोट टॉपिक के साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।